गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th। अपना ग्रामर सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। आज लास्ट पे हमने एक एक्सरसाइज भी की है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम शुरू की कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं। Is, are, am, was, were, will, be, shall be, being, been, has, have, had, do, does, did, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन सब का प्रयोग हमने अलग अलग वाक्यों में किया है। जो एक्सरसाइज हमने कल की थी उसमें बी, हैव और डू आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया। बी को किस रूप में यूज करना है ये हमने आपको समझाया था। हैव को कैसे यूज करना है, डू को कैसे यूज करना है। ठीक इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी में शुड, मस्ट, ought to, तीन वर्ब आती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इन सभी वाक्यों में शुड, मस्ट, ought to से जो बनते हैं उनका अर्थ हम चाहिए निकालते हैं। लेकिन चाहिए अर्थ निकलने पर इसको जब तीनों का मतलब, तीनों का मीनिंग चाहिए है तो शुड कहाँ प्रयोग किया जाए, मस्ट कहाँ प्रयोग किया जाए, ought to कहाँ प्रयोग किया जाए, ये हमें जानना होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो हमने यहां लिया है शुड, मस्ट एंड ought to, ये तीनों हम आज देखेंगे। यूज ऑफ शुड, इसका जो मीनिंग निकलता है वो चाहिए के अर्थ में है। एक तो ये समझ लें कि शुड का प्रयोग केवल उन वाक्यों में हम करते हैं जहां हम नियमों को तोड़ सकते हैं। नियम को तोड़ने का मतलब है जहां पर हमें कोई विशेष पनिशमेंट नहीं मिलता। हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, बहुत अच्छा नियम है। लेकिन अपने गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में क्या हम हमेशा बाईं ओर चलते हैं? कभी कभी हमें दाईं ओर भी चलना पड़ता है। यहाँ हम नियम का पालन नहीं करते, लेकिन यहाँ कोई हमें पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले रोड पर, शहरों में जैसे आप जाते हैं, देखते हैं वहां रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, या फिर वहां पर जो राउंड अबाउट को चौराहा होता है उस पर कोई पुलिसमैन खड़ा होता है, तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी मन के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पनिशमेंट किया जाएगा। वही नियम गांव कस्बों में हम पालन नहीं करते तो कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन वहां उसके लिए पनिशमेंट। सीधी सी एक बात आ गई, हम घर में ये भी देखते हैं कि हमें सुबह किस समय उठना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। कुछ ऐसे हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं जहां हम उनको नहीं निभाते, उनको फॉलो नहीं करते रूल्स को, और उस आधार पर नियमों के आधार पर अगर हम देखें तो हमें किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, तो वहां हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत मस्ट को देखेंगे, वहां हम नियमों को तोड़ नहीं सकते, वहां नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो शुड के अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आते हैं उन्हें देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ड्यूटी जो हमारे कर्तव्य है वो है हमारा सबसे पहले नेशनल ड्यूटी। जैसे हमने सेंटेंस दिया, वी शुड बी गुड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। अगर हम अच्छे नागरिक नहीं बनते तो कुछ सजा तो है नहीं। हम सामान्य तरीके से अपने जीवन का यापन करें, जीवन को जिए, सीधी सी बात है। तो यहां पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर एक नेशनल ड्यूटी, राष्ट्रीय कर्तव्य हमारा क्या है, उसको निभाने के लिए हमें कुछ बताया गया, उसको अगर हम अनुपालन नहीं करते तो
सीधी सी बात है, कोई सजा वहां पर, पनिशमेंट वहां पर नहीं। आगे देखते हैं रिलीजियस ड्यूटी। वी शुड गो टू टेम्पल डेली, हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, बहुत से लोग हैं घर पर ही पूजा कर लेते हैं, तो यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर चाहिए के अर्थों में हमने शुड का प्रयोग करना है। आगे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हो सकता है हमारे पास हमारा बजट इतना अच्छा ना हो कि हम दूसरों की सहायता कर सके, तो वहां कोई सजा तो है नहीं। लेकिन जिनके पास इतनी प्रोस्पेरिटी है, संपन्नता है, वो दूसरों की सहायता कर सकते हैं, अच्छी बात है, नैतिक कर्तव्य है हमारा ये। यहां पर मोरल ड्यूटी के अंतर्गत है वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ध्यान रखना, पुअर मीन्स गरीब और द पुअर माने गरीब लोग। जिस एडजेक्टिव के साथ दा लग जाता है वह प्लूरल का सेंस देता है, पूरी जाति को हम उसमें ले आते हैं। द वीक कमजोर लोग, द रिच अमीर। तो आगे देखते हैं वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत से सन और डॉटर ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो इसके लिए कोई सजा तो है नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन हमारा ये मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, एक पारिवारिक दायित्व है। जिस परिवार ने हमें छोटे से लेकर बड़ा किया, हमारी आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण करी, तो हमारा भी फर्ज, हमारा भी ड्यूटी बन जाती है कि हम भी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उन्हें सहयोग प्रदान करें। तो इसको हम फैमिली ड्यूटी बोलते हैं। फैमिली ड्यूटी वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और एक होता है सामाजिक कर्तव्य, वी शुड सर्व द हेल्पलेस, हमें निस्सहाय लोग हैं जो जिनको सहायता प्राप्त नहीं हो पाती किसी तरह की, उनकी सहायता करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। विकलांग है, सड़क पार करा दिया आपने, कोई बूढ़ा व्यक्ति है चल नहीं पा रहा, उसको आपने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, अपने व्हीकल पर बैठा लिया, उसकी हेल्प कर दी। उसके पास दवाई नहीं है, आपने उसको दवाई परचेज करके दे दी। तो ये हमारी सामाजिक दायित्व है। भोजन की व्यवस्था, जब कोई महामारी वगैरह जैसे आज तो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी गरीबों की सहायता करते हैं, अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए, जिम्मेदारी समझते हुए। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये सभी, यहां पर जो 5 सेंटेंस हमने दिए हैं, ये नेशनल, रिलीजियस, मॉरल, फैमिली, सोशल ड्यूटी को निभाने के लिए दिए गए। इन पर किसी तरह का कोई पनिशमेंट हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। एक मोटी सी बात फिर दोहरा देता हूँ, शुड का प्रयोग वहां करें जहां पर हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा नहीं है। आगे आते हैं मस्ट पर। मस्ट का प्रयोग वहां किया जाना चाहिए नॉट ब्रेक द रूल इजीली, जहां आसानी से किसी रूल को तोड़ नहीं सकते। तोड़ा तो सीधी सी बात है पनिशमेंट, हमें पनिशमेंट। जैसे वी शुड गो इन एग्जाम हॉल विद एंट्री कार्ड, हमें एग्जाम हॉल में एंट्री कार्ड के साथ जाना चाहिए। सॉरी, यहां पर हमने शुड यूज किया, ये मस्ट है, मस्ट, और यहां भी मस्ट आएगा। मस्ट के प्रयोग हैं वी मस्ट गो इन एग्जाम हॉल विद एंट्री कार्ड। आप यदि हॉल में एंट्री कार्ड के साथ नहीं जाएंगे तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये आपकी पनिशमेंट हो गया। सीधा सा आपको एग्जाम देने के लिए मना कर दिया जाएगा, यही आपका पनिशमेंट है। आगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन सिटीज, शहरों में हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो सीधी सजा होगी, आपका चालान काट दिया जाएगा, आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, या आपको कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आपको वहां नियमों का पालन करना होगा निश्चित रूप से।
नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इसलिए इस तरह के वाक्यों को जहां नियमों का पालन करने वाले हैं और जहां सजा भी मिलेगी अगर हम इनका पालन नहीं करते तो मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो शुड और मस्ट में सीधा अंतर आ गया। जहां नियमों को तोड़ने पर कोई पनिशमेंट नहीं है और यहाँ नियमों को तोड़ने पर पनिशमेंट है। टू शो द गैस, एक अनुमान, एक अलग से बात आती है। मस्ट का प्रयोग वहां भी करना चाहिए जहां कोई अनुमान लगा रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं किसी तरह की। मदर मस्ट बी इन द किचन। आप बाहर से आए, स्कूल से आए या मार्केट से आए, मम्मी आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप कह सकते हैं मदर मस्ट बी इन द किचन रूम। एक कल्पना है, कैसे, एक अनुमान है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मदर मस्ट बी इन द किचन रूम। इससे आगे यू मस्ट बी ए टीचर। आपको एक अध्यापक होना चाहिए। लगता है आपको किसी की बातचीत से, उसके बॉडी पोस्चर से, उसके बात करने के ढंग से वो टीचर लगता है या कोई डॉक्टर लगता है या कोई नर्स लगती है या कोई एडवोकेट लगता है, तो उस स्थान पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। आपको एक अध्यापक होना चाहिए उस आधार पर। यू मस्ट बी ए टीचर, क्योंकि आपका तौर तरीका एक अध्यापक वाला है, आपका तौर तरीका डॉक्टर वाला है, तो यू मस्ट बी ए टीचर। अब हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं कि शुड का प्रयोग। अब एक प्रयोग और आ जाता है सर्टेनिटी, निश्चितता। यू मस्ट स्पीक ट्रूथ बिफोर द जज इन द कोर्ट। आपको अदालत में जज के सामने सच बोलना चाहिए। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपका केस डाइवर्ट हो जाएगा, किसी और दिशा में चला जाएगा और आपको सजा अधिक हो सकती है झूठ बोलने में, और जज भी इस पर नाराज हो सकते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर जहां निश्चित है और आपको उसका पालन करना ही करना है तो आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। कल आपका एग्जाम है, इसलिए आपको अब सो जाना चाहिए और सुबह ठीक समय पर उठना चाहिए। योगा व्यायाम करने के लिए आपको सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। ऐसे वाक्यों में भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे जहां निश्चित हो गया। अगर आप शीघ्र नहीं उठेंगे तो योगा व्यायाम का समय निकल जाएगा, आप समय पर नहीं उठेंगे तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी। तो ऐसे वाक्यों में जहां पर आपको लगता है कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा और वो हमें करना ही है तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं ought to पर। ought to का प्रयोग है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बंधन, जिम्मेदारी। यू ought to be sorry on your misdeed। आपको अपने दुर्व्यवहार पर सॉरी बोलना चाहिए। ये गलत है कि आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करें और सॉरी भी न बोलें। तो ऐसे सेंटेंस में न शुड आएगा न मस्ट आएगा, वहां पर आएगा ought to। ought to का प्रयोग, और केवल एक मॉडल ऐसा ये है अब इंग्लिश में जो बचा है जिसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, वरना सभी मॉडल के साथ, विल के साथ, सेल के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ, शुड के साथ, इन सब के साथ टू का प्रयोग पुरानी इंग्लिश में होता था। अब इस नई इंग्लिश में केवल ought के साथ टू आएगा, अन्य के साथ नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भावना। हमारा खुद कर्तव्य बनता है और उसको मैं करना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ought to का प्रयोग करना है। वी ought not to be laugh, laugh at other people's fault। हमें लोगों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। गलती की कोई बात नहीं, आपसे भी गलती होती है, आपकी गलती पर कोई हंसे तो आपको बुरा लगेगा, आप दूसरों की गलती पर हंसेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भावना है, अगर किसी से गलती हुई तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, उस पर हंसी न की जाए, उसका मजाक न जाए, बिक्री ना होनी चाहिए। वी ought to respect our teachers and parents। माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, बड़ों का सम्मान, सोसाइटी में जो हमसे एजिड है, क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और वहां शुद्ध और मस्ट फिर अलग हो जाएंगे। ought to का प्रयोग किया जाना है। ought to का प्रयोग इन सभी वाक्यों में आप करेंगे। तो we ought to respect our teachers and parents। प्रोबेबली, एक संभावना आपको लगा ऐसा हो सकता है, तो शीला ought to be in some difficulty। शीला किसी मुश्किल में है
ऐसा आपको लग रहा है उसके अभाव से, उसकी बातचीत से या किसी सूचना के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं यहां पर ought to का प्रयोग करते हुए शीला ought to be in some difficulty। तो हमने कोशिश की है आज शुड को, मस्ट को और ought to को समझने की। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार और देखें, समझें और फिर समझाएं। और ऐसे ही शुड के लगभग 2 सेंटेंस और आप बना के देखेंगे। यहाँ भी मस्ट के 2 सेंटेंस और बनाएंगे आप, ought to के भी और सेंटेंस बनाएंगे आप। तो हम समझते हैं आपको शुड, मस्ट, ought to का अच्छी तरह से प्रयोग करना आ जाएगा मॉडल से। आपके कोर्स में है, संबंधित सेंटेंस आएंगे, वहां गलत सेंटेंस देगा, ought to की जगह वो मस्ट देगा, मस्ट की जगह वो शुड देगा, शुड की जगह ought to देगा। तो आपको वहां करेक्ट करना है उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, जानना है, फिर उसमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप ये वर्क करेंगे, इसकी बोर्ड समरी मैं भेजता हूं, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपके आगे काम आएगी और इसको नोट कर लीजिए। आगे चलकर इनसे संबंधित हम आपको एक्सरसाइज भी देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।